सो हे गाइस, आ चुका हूँ और एक नए एनिमी के साथ जो कि बहुत ही कमाल का होने वाला है। और इसका स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो बहुत ही अमेजिंग है, जिसमें कि हमारा हीरो यांग काई कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका बॉडी कल्टीवेशन के लिए बना ही नहीं है और इसलिए सेक्ट मास्टर उसे सेक्ट से निकाल देना चाहता था। पर हमारा हीरो का एक खास बात भी है कि वो कभी भी हार नहीं मानता और इसलिए वो सेक्ट मास्टर से विनती करता है कि मुझे यहाँ पर रहने दीजिए। पर सेक्ट मास्टर ने उसे 3 साल का समय दिया था, जिसमें कि वो अगर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता तो फिर उस सेक्ट को छोड़ना होगा उसे। तो एपिसोड के शुरुआत में हम लोग हमारा हीरो यांग काई को देख पाते हैं जो कि एक बंदे से ट्रेनिंग कर रहा था, पर वो बंदा तो उसे मार मार के उसका हालत खराब कर रहा था और कोई एक लड़की इन्हीं सारी चीज को एक नोटबुक में नोट कर रहा था। और इसी तरह से वो हर रोज हर एक नए बंदे के साथ फाइट करता है, पर वो हर रोज ही हार जाता है, वो कभी भी जीत नहीं पाता। पर फिर भी वो कभी भी हार नहीं मानता और हर रोज एक नए बंदे को चैलेंज करने के लिए चला जाता है। और इस तरह से मार खाते खाते उसकी लाइफ एक बहुत ही बुरा सपना बनकर रह गया था। जिसके बाद कि हम लोग कुछ साल पहले की समय को देख पाते हैं, जहाँ पर कि उसका मास्टर उसे कहा था कि तुम्हारा बॉडी कल्टीवेशन के लायक नहीं है क्योंकि तुम्हारा बोन्स और तुम्हारा बॉडी बहुत ही वीक है और इसलिए तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट ना करके कहीं और जाके काम करो, इससे तुम्हारा लाइफ बहुत ही सुधर सकता है। और उसके ऐसे बात सुन के यांग काई मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर, एक कल्टीवेटर का सपना यही होता है कि वो अपने कल्टीवेशन लाइफ में किसी एक टेक्निक को मास्टर कर पाए और मेरा सपना भी यही है और इसलिए आप प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालिए। पर मास्टर उससे कहने लगता है कि सेक्ट के रूल के हिसाब से मैं तुम्हें नहीं निकाल पाऊंगा और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दे सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें यहाँ पर हर रोज काम करना होगा और सेक्ट का क्लीनिंग करना होगा। पर ये टाइम सिर्फ तुम्हारे लिए 3 साल का है क्योंकि 3 साल के अंदर तुम अगर अपने लेवल 3 को ब्रेक करके आगे नहीं जा पाओगे तो भी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और उसके ऐसे बात सुन के यांग काई भी राजी हो गया था और फिर उससे कहने लगता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाऊं। और फिर हमें प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है जहां पर कि हमारा हीरो यांग काई एक बंदे को चैलेंज करने के लिए आया था, जो बंदा की असल में स्पिरिट बॉडी के लेवल 5 पर है, जहाँ पर की यांग काई सिर्फ लेवल 3 पर ही है। और इन्हीं सारी चीज को देख के यहाँ के सारे स्टूडेंट कहने लगता है कि ये कोई फेयर फाइट नहीं है क्योंकि यांग काई का लेवल सिर्फ 3 है और उसका लेवल तो 5 है और इसलिए ये फाइट तो किसी भी एंगल से बराबरी का फाइट नहीं हुआ। और फिर एक दूसरा बंदा कहने लगता है कि इस सेक्ट का हर एक बंदे को हर 5 दिन में किसी न किसी एक को चैलेंज करना ही पड़ता है और इसलिए क्या तुम देख नहीं पा रहे कि इसके वजह से यांग काई का पिछला इंजरी से अभी तक हील नहीं हुआ है और हम लोग देखे तो पूरा सेक्ट में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिसका लेवल की 3 है जो कि असल में यांग काई का बराबरी कर सके। इसका मतलब है कि पूरे सेक्ट में यांग काई से कमजोर और कोई भी नहीं है। और फिर हम लोग यांग काई के फाइट को देख पाते हैं जहाँ पर कि यांग काई अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक करने के लिए गया था, पर उसके ओपोनेंट के बजाय उसके हाथ में ही चोट लग गया था। इसका मतलब यह है कि वो अपने ओपोनेंट से बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जहाँ पर कि वो उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा था पर वो अपनी एक भी अटैक उसके ऊपर हिट नहीं कर पा रहा था, जहाँ पर उसके ओपोनेंट के एक भी अटैक खाली नहीं जाता, मतलब कि उसका हर एक अटैक यांग काई को हिट कर रहा था और इस तरह से यांग काई बहुत ही इंजर्ड होते जा रहा था। पर यांग काई फिर भी हार नहीं मानता और वो दोबारा से उठ के उसके साथ फाइट करने के लिए चला गया था। और यांग काई का ये फाइट वहाँ पर पेड़ के ऊपर बैठे एक लेडी देख रहा था और वो इन्हीं सारी चीज को नोटिस कर रहा था, जहाँ पर यांग काई तो अपने फाइट में अपनी पूरी जी जान लगा रहा था और अपनी पूरी कोशिश के साथ अपने ओपोनेंट को हराने की कोशिश कर रहा था। पर उसका ओपोनेंट के साथ उसका लेवल जमीन आसमान की फर्क है और इसलिए उसका ओपोनेंट उसे जमीन पर पछाड़ देता है। और इस चीज को ऊपर बैठे वो लेडी एक पेपर पर नोट डाउन कर रहा था, जहाँ पर कि सारे स्टूडेंट कहने लगता है क्या यांग काई आज इतनी जल्दी हार मान लेगा, चलो हम लोग बेट लगाते हैं कि ये कितने राउंड तक टिक पाएगा। जहाँ पर कि कोई कह रहा था कि ये 10 राउंड टिक पाएगा, जहाँ पर कोई कह रहा था कि नहीं ये 8 राउंड ही टिक पाएगा। और इसी तरह से वो लोग यांग काई के ऊपर बेट लगा रहा था, जहाँ पर यांग काई भी दोबारा से उठ के अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, पर वो फिर से अपने ओपोनेंट के एक ही पंच के साथ ही वो नीचे गिर गया था और सब लोगों को लगता है कि यांग काई शायद मर गया है क्योंकि उसके मुंह से खून आ रहा था। जहाँ पर उसका ओपोनेंट सारे स्टूडेंट से कहने लगता है कि चलो देखो मैंने यांग काई को हार मना दिया और उस बार हार मान गया है, पर हम लोग देख पाते हैं कि यांग काई अभी भी जिंदा था और इसलिए वो अपने सारे ताकत को फिर से इकट्ठा करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। और इन्हीं सारी चीज को वो सब लोग देख के बहुत ही हैरान हो गया था और सब लोग कहने लगता है कि पता नहीं कि ये बंदा किस मिट्टी से बना हुआ है क्योंकि ये अपनी जान को गंवाने के लिए तैयार है, फिर कभी भी हार क्यों नहीं मानता। और फिर वहाँ के सारे स्टूडेंट यांग काई को हार मानने के लिए कह रहा था, जहाँ पर कि यांग काई तो फिर से उससे लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। और फिर अपने ओपोनेंट से कहने लगता है कि चलो फिर से एक राउंड फाइट करते हैं, जहाँ पर कि उसके ऐसी बात सुन के उसका ओपोनेंट बहुत ही गुस्सा हो गया था
और फिर उसका ओपोनेंट अपने गुस्से लेके उसके साथ फाइट करने के लिए चला गया था, जहाँ पर कि वो लेडी इन सारी चीज को देख रहा था। और वो लेडी सोचने लगता है कि यंकाई हर 5 दिन में किसी न किसी एक बंदे को चैलेंज जरूर करता है, पर फिर भी उसके अंदर कोई भी सुधार नहीं आया। उसने इस कुछ साल में 148 मैचेस को लड़ा है, जहाँ पर कि वो एक भी मैच को जीत नहीं पाया है। जहाँ पर कि हम लोग देख पाते हैं कि यंकाई अपनी पूरी ताकत लगा के अपने ओपोनेंट को एक हिट कर दिया था, और इसे देख के सब लोग बहुत ही शॉक हो गए थे। पर वो सारे स्टूडेंट यंकाई के ओपोनेंट से कहने लगता है कि तुम एक बच्चे से हार रहे हो, और इसलिए ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और उसके ऐसी बात सुन के उसका ओपोनेंट तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था, और इसलिए वो अपने गुस्से में आके यंकाई को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था। पर हम लोग देख पाते हैं कि वो उसके गर्दन से पकड़ के ऊंचा कर लिया था, और फिर वो यंकाई से कहने लगता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर हार नहीं मानना चाहते हो, और फिर ये कहते हुए उसे जमीन पर दे मारता है। पर यंकाई फिर से उसके सामने खड़ा हो गया था, और इन्हीं सारी चीज को देख के वहाँ के सारे स्टूडेंट बहुत ही हैरान हो गया था, और उसके ओपोनेंट से कहने लगता है कि तुम इसे बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हो, और इसलिए उसका जान खतरे में भी आ सकता है, और इसलिए तुम इस मैच को गिव अप कर दो। जहाँ पर कि उसका ओपोनेंट कहने लगता है कि जब तक यंकाई हार नहीं मान जाता मैं तब तक इसे एंड नहीं करने वाला हूँ। और ये कहते हुए यंकाई के साथ फाइट करने के लिए चला गया था, जहाँ पर यंकाई जंप करते हुए उसे पंच करने के लिए आ रहा था, पर वो बंदा उसे एक लात में ही ढेर कर देता है। और यंकाई इस बार सच में बेहोश हो चुका था, और इसलिए वहाँ का एक मोटा कहने लगता है कि ये बंदा तो सच में बहुत ही यूजलेस पर्सन है, और ये कहते हुए उसे लात मारने के लिए जा रहा था। पर पेड़ पे बैठे हुए वो लेडी उसे बचा लिया था, जहाँ पर कि वो मोटा आदमी कहने लगता है कि मुझे किसने मारा, पर वहाँ के सारे लड़के उसके ऊपर मजाक उड़ाने लग गया था। और फिर वो सारे लोग उस मोटे को लेके वहाँ से चला गया था, जिसके बाद कि वो लेडी पे से नीचे आ गया था। और फिर वो यंकाई से कहने लगता है कि पता नहीं तुम कब हार मानोगे, क्योंकि इस तरह से तुम हर रोज अपने आप को चोट पहुंचाते हो। और फिर ये कहते हुए वो यंकाई का पैर को पकड़ के वहाँ से घसीटते हुए ले जा रहा था, और फिर वो उसे घसीटते हुए ले जाकर एक पेड़ के नीचे बैठा दिया था, और फिर वो उसके हाथ में एक मेडिसिन का बोतल भी दे दिया था। और वो यंकाई की तरह बहुत ही हैरानी की नजर से देख रहा था, और वो उससे कह रहा था कि पता नहीं कि ये बंदा ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सबसे बहुत ही अलग है। क्योंकि ये बंदा जहाँ पर अपने हार को मानकर अपनी लाइफ को बचा सकता है, वहाँ पर हार कभी भी नहीं मानता। और ये बात मेरे दिमाग में कभी भी नहीं घुसता कि यहाँ पर हार क्यों नहीं मानता। और फिर ये कहते हुए लेडी वहाँ से चला जाता है, और फिर हमें शेख का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे को दिखाया जाता है, जहाँ पर यंकाई को बेहोशी की हालत में उस पेड़ के नीचे शाम हो जाता है, और वो बहुत टाइम से वहाँ पर पड़ा हुआ था। और फिर वो जब होश में आता है तो वो देखता है कि अब शाम हो चुका है, और उसके हाथ में एक मेडिसिन का बोतल है। और वो कहने लगता है कि पता नहीं कि कौन है जो कि मेरा इतना ख्याल रखता है, और वो हर रोज मुझे मेडिसिन देकर जाता है, पर वो अगर मेरा मदद करता है तो फिर वो मेरे सामने क्यों नहीं आता, और इसलिए मुझे बहुत ही शक होता है। पर एक दिन मैं उसे जरूर मिलूंगा, जिसके बाद कि मैं उसे थैंक्स भी कहूंगा। जहाँ पर कि यंकाई को होश आता है कि अब शाम हो चुका है, और इसलिए वो अपने लकड़ी के बैग को लेते हुए घर की तरफ जा रहा था, जहाँ पर कि वो सोच रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जबकि मैं जरूर जीत पाऊंगा, और उस दिन मैं जीत के उस इंसान को दिखाऊंगा जो कि मेरा इतना अच्छा और भला सोचता है। पर तभी उसे याद आता है कि 3 साल का समय अब खत्म होने वाला है, और उसका ब्रेक थ्रू अभी तक नहीं हुआ है, और इसलिए उसे इस बारे में जरूरी कुछ करना होगा। और इन्हीं सारी चीज को सोचते सोचते वो घर की तरफ जा रहा था, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्त अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो भी कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए, जिसके बाद ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट को लाऊंगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना।